भारत के जैद की फांसी होगी मक्का में। उसके साथ एक पाकिस्तानी युवक भी था। अपराध कौन सा था कि फांसी होने वाली है और वहां की सरकार ने भारत सरकार को लिखा है यदि आप चाहें तो इसकी पैरवी कर सकते हैं, एक अवसर आपको दिया जाता है। परिवार में यह सूचना मिली, दुआओं का दौर जारी है। क्या फांसी से बच पाएगा? लगातार फांसियों की संख्या क्यों बढ़ रही है मक्का मदीना यानी सऊदी अरेबिया में? दोस्तों, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। फांसी भारत में कैसे होती है, किन अपराधों पर होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे मर्सी पिटीशन यानी क्षमादान याचिकाओं पर, जिसे दया याचिका भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ भारत में दया याचिका योजित होती है। दया याचिका कौन करता है, उस पर निर्णय कितने दिन में होता है, दया याचिका कब की जाती है, इन विषयों पर भी मोटा मोटा इस पर दया याचिका के विषय में मैंने बड़ी लड़ाई लड़ा है। दोस्तों, कलाम साहब थे तो हमने आरटीआई लगा करके पूछा था कि कितनी दया याचिकाएं आपके यहाँ लंबित हैं, कब कब आपने सुनवाई किया, कब इसका निर्णय करेंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से देश का मैं पहला व्यक्ति रहा हूँगा जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आरटीआई लगाया था। तब इस बात को लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी आरटीआई लगा करके जवाब मांगा जा सकता है क्या। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को यह अधिकार है। जिन सूचनाओं को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में दिया जा सकता है, उन समस्त जानकारियों को प्राप्त करने का अधिकार आम आदमी को है। उसका प्रयोग किया गया। कभी अलग से इस वीडियो को मैं कर दूंगा। धनंजय चटर्जी के बाद कुछ फांसियां हुई प्रणब मुखर्जी के समय में और तेजी से दया याचिकाओं का निस्तारण किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं भारत से सीधे सीधे सऊदी अरेबिया में। मेरठ, जहां 1857 की क्रांति हुई थी, जहां हस्तिनापुर भी है, उसी मेरठ के गढ़मुक्तेश्वर के पास से एक लड़का 6 साल पहले जाता है सऊदी अरेबिया में। चूंकि उस गांव के उस इलाके के ज़्यादा लोग हैं, हर घर से अगर 3-4 लोग हैं तो एक सदस्य उस गांव से सऊदी अरेबिया में गया है। अधिकांश लोग गाड़ी चलाते हैं, कुछ और लोग कुछ और भी काम करते हैं, जो भी हुनर उनके पास है। 3 साल पर, 2 साल पर, 5 साल पर आते हैं, ऐसे लौट करके घर मकान पक्के बनवा लेते हैं। घर की सेहत भी ठीक रहती है। चलिए, आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी बहुत खाड़ी के देशों में बहुत लोग हैं और बहुत से लोग हमें देखते भी हैं, उनके कमेंट भी आते हैं और उनसे हमारी बातचीत भी होती है। तो गढ़मुक्तेश्वर के पास का जैद जाता है 6 साल पहले सऊदी अरेबिया में। कुछ दिन गाड़ी चलाता है, कुछ दिन किसी कंपनी में रहता है। ऐसे करते धरते बाद के दिनों में बताया गया कि एक पुलिसकर्मी की गाड़ी चलाता है। कुछ केस में पहले भी इन्वॉल्व था, तो उसने कहा कि चलो हम तुम्हारी पैरवी कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी में पाकिस्तानी युवक के साथ ड्रग्स बरामद हुआ उसकी गाड़ी में। पाकिस्तानी युवक है और यह है गाड़ी में ड्रग्स किसी डिब्बे में रखा गया था। पुलिस पकड़ती है और पुलिस पकड़ करके उसे जेल भेज देती है। चलता है क्रिमिनल केस। मक्का के क्रिमिनल कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ ने इसे 2023 में 15 जनवरी 2023 को यह अरेस्ट होता है। केस चलता है। केस वहाँ बहुत दिन नहीं चलता है। साक्ष्य और सारी चीज़ें ऑनलाइन और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब कुछ हो जाता है। हमारे देश जैसा नहीं है, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यह कबूल करता है कि हमने अपराध किया है और समक्ष जो समस्त साक्ष्य हैं उसको देखने के उपरांत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब विदेश मंत्रालय भारत सरकार को सऊदी अरेबिया की सरकार सूचित करती है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके के गढ़मुक्तेश्वर के करीब के एक गांव जिसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर के पास है ग्राम रछौती, वहाँ का जैद ऐसे अपराध में है और उसे फांसी की सज़ा
दे दी गई है। आप चाहें तो उसके परिवार के लोग जो चाहे कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। अब यह सूचना आती है मेरठ के एसएसपी के पास। मेरठ एसएसपी ने थानाध्यक्ष को भेजा और मेरठ का थाना मुंडाली थाना है, वह थानाध्यक्ष वहाँ से बगैर विधिवत मोहर वगैरह लगा करके परिवार को सूचित करते हैं। अब आइए बताते हैं सऊदी अरेबिया में क्या नियम है और किस मामले में मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। यदि देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में सबसे कड़ा कानून नशीली दवाओं और ड्रग्स के सेवन, उसके व्यापार, इसे लेकर के है और इस अपराध में वहाँ फांसी की सज़ा दी जाती है। दूसरा अपराध है आतंकवाद, हत्या, रेप इत्यादि के मामले में भी। लेकिन प्रथम पादान पर यदि देखा जाए तो यह नशीली दवाओं माने ड्रग्स की सप्लाई को लेकर के है। अब भारत में मृत्युदंड किन किन चीज़ों को लेकर के है, इस पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है राजद्रोह, आतंकी गतिविधियों के मामले में मृत्युदंड की सज़ा मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा अपराध है रेप, बलात्कार तथा हत्या। दूसरा हत्या, लेकिन जघन्यतम मामलों में मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। अब मृत्युदंड की सज़ा निचले स्तर से हुई यानी सेशन कोर्ट से हुई, फिर मामला गया उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से फिर मामला गया सर्वोच्च न्यायालय। इससे लेकर के कम से कम 10-12 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय के बाद दया याचिका होती है, मर्सी पिटीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ। दया याचिका व्यक्ति स्वयं कर सकता है, उसके परिवार के लोग कर सकते हैं और थर्ड पर्सन भी कर सकता है। जैसा कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारे के लिए दया याचिका योजित किया था। बस जान करके अभी आश्चर्य होगा कि सोनिया गांधी और राजीव के हत्यारे के लिए दया याचिका योजित करती हैं उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन के यहाँ। अब इस पर हम अलग से वीडियो कर देंगे, नलिनी के लिए किया था उन्होंने। अब दया याचिका पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुनवाई करते हैं। भी देखिए ना, हमें लग रहा है कि 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की गई थी। हत्या क्या, बम ब्लास्ट किया गया था, उड़ गई थी गाड़ी, समूचे लोग मारे गए थे। आज भी अपराधी की दया याचिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लंबित है। यह भी भारत का है। मैंने इस पर काफ़ी न केवल रिसर्च किया है बल्कि लड़ाई भी लड़ा है, 2-2 हाथ किया है इस पर। तो दोस्तों, अब परिवार क्या करेगा? एक तो दुआओं का दौर जारी है, दुआएं हो रही है। दुआएं तो पता नहीं काम आएंगी कि नहीं आएंगी, असली काम तो लिखा पढ़ी का आएगा। तो अब एक तो कबूलनामा हो जाए, व्यक्ति पश्चाताप करे, इस पर भी वहाँ के लोग ध्यान देते हैं कि इसको एहसास हुआ कि हमने गलती किया है। तो परिवार के लोग दया याचिका करेंगे। क्या भारत सरकार भी इसमें कोई पहल कर सकती है? जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से भी लिखा जा सकता है, उसका भी एक मतलब होगा। लेकिन भारत सरकार पता नहीं ऐसे मामलों में करेगी नहीं करेगी, मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर के जैद को फांसी की सज़ा हुई है सऊदी अरबिया में, मक्का मदीना के पास जेल में वह रखा गया है और फिर उसे फांसी पर लटकाया जाएगा यदि उचित पहल नहीं हुई तो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज दया याचिकाओं पर और सऊदी अरबिया के कानून क्या है, भारत के कानून क्या है और फांसी की सज़ा से बचने के तरीके क्या है, वहाँ के प्रिंस के यहाँ दया याचिका योजित की जाएगी। और दया याचिका योजित करने के लिए दिल्ली जाकर के वहाँ जो इसका दूतावास है वहाँ से भी कर सकते हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।